मणिपुर के मामले में मणिपुर के मामले में आज राहुल गांधी का भाषण प्रस्तावित था और गोगोई साहब से उसकी शुरुआत करवाई गई। तो क्या कांग्रेस इंतजार कर रही है कि प्रधानमंत्री जिस दिन सदन में होंगे उसी दिन राहुल गांधी का भाषण होगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री को वैसे तो आज लगभग 100 दिन के करीब हो गए मणिपुर हिंसा को चलते हुए, और ये दुर्भाग्य है देश का कि इतने कमजोर प्रधानमंत्री मिले हैं देश को कि अभी तक वो एक राज्य चल रहा है उसके ऊपर एक वक्तव्य नहीं दे पाते। मोदी साहब के मंत्री जो हैं, जिस समय मणिपुर का चुनाव था तो 14 मंत्री जो है मणिपुर में जाकर वोट मांगते हैं, और दुर्भाग्य है कि इस बार केवल चाणक्य गए और चाणक्य को ये भी नहीं पता चला कि उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के ट्रबल इंजन सरकार में जिस तरह से महिलाओं के साथ नृशंस हत्या हुई, चाणक्य साहब गए वहां पर और पता नहीं चला। दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी जो हर छोटी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अगर केरला में हथनी की भी हत्या हो जाए तो बीजेपी के तमाम मंत्री और सिंड्रेला रानी जो है पता नहीं क्या क्या कमेंट करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी के किसी प्रवक्ता में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मणिपुर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश की कैबिनेट, जो आर्टिकल 75 जो हमारा संविधान का है उसमें वो सदन के प्रति उत्तरदायी है, वो आएंगे और सदन को संबोधित करेंगे। देश जानेगा सच क्या है और झूठ क्या है। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने एक नारा दिया था कि मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ और लड़ रही हूँ, लेकिन राजस्थान में भी सर ऐसे कई हालात हैं, ऐसी कई तस्वीरें हैं, चाहे हम भिलवाड़ा मॉडल देख लें, चाहे हम जोधपुर का मॉडल देख लें, बाड़ेसर का देख लें, इस पर उन पर एक भी प्रतिक्रिया नहीं है। चुप्पी क्यों साधी है? ठीक है, मुझे लगता है कई बार प्रतिक्रिया जो है वो सख्त जब प्रतिक्रिया होती है तो कई बार दिखाई भी नहीं देती है। और हम कहेंगे कि जिन लोगों ने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और वो कठुआ में रेपिस्ट के साथ रैली करते नजर आए, हाथरस में मिट्टी का तेल डालकर रात को 2 बजे बेटी को जिस तरह से जलाया गया, तमाम ऐसे मौके रहे जहां पर बीजेपी के तमाम सांसद, मुख्यमंत्री, नेता रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए। कम से कम कांग्रेस के अंदर ये है कि हम तुरंत एक्शन लेते हैं, हमारी जहां पर भी सरकार है, और प्रियंका जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे खड़गे साहब हो, सभी का एक ही निर्देश है कि कोई भी रेपिस्ट या महिला से कोई भी किसी भी रूप में छेड़छाड़ करने वाला बचना नहीं चाहिए। और गहलोत सरकार ने तो उससे भी आगे एक कदम लिया है कि रेपिस्ट या इस तरह के जो मनचले लोग हैं उनका जिस तरह से हिस्ट्री शीटर्स के तौर पर थानों में रिकॉर्ड रखा जाता है, उनका भी रखा जाएगा, और ऐसे बच्चों को जो इस तरह के जो आरोपी होंगे उनको सरकारी नौकरी से भी वंचित रखा जाएगा। फिर भी चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर अगर एक भी रेप होता है तो हम शर्मसार होते हैं और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होना और सजा पे रोक लगना मानगढ़ धाम आने से पहले, तो क्या समझा जाए? मानगढ़ धाम का आशीर्वाद? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान का और पूरे भारत का और तमाम जो देवी देवता हैं उनका सभी का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद से ही ये पृथ्वी चलती है, आशीर्वाद से ही कांग्रेस पार्टी चलती है, और हम तो हमेशा से ही आशीर्वाद लेते हैं। मैं तो भीमा त्रिपुरा सुंदरी के भी दर्शन करके आया हूँ। हम आशीर्वाद लेते हैं कि जिस तरह से अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में लगभग 4.5 साल जो सरकार चली और 5 गुना के करीब जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा इस राज्य का, 2.03 से 11, 11.5 तक पहुंच गया। आने वाले 5 साल भी राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के होंगे। और माननीय राहुल गांधी जी की जहां तक सदस्यता की बात है, ये केवल माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता तक सीमित नहीं, ये कांग्रेस तक सीमित नहीं, ये भारत के संविधान, भारतीय लोकतंत्र की जीत है कि किस तरह से एक तानाशाह ने जहां तक उसका बस चला, उसने तमाम गलत तथ्यों के आधार पर एक सांसद जो पूछता था अडानी के 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए हैं, उसको संसद से बाहर करने का कुचक्र चला। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र की जीत है, एक एक भारतीय की जीत है। सर, क्या कांग्रेस हिंदुत्व मुद्दे पर लौटी है? जैसे एमपी में कमलनाथ सिंह जी देवेंद्र शास्त्री को लाने, आप लोग भी अभी जितना आए सभी त्रिपुरा सुंदरी वगैरह के। देखिए, मुझे लगता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कांग्रेस पार्टी संविधान के अनुसार चलती है, और हमने हमेशा से सभी के हितों का ख्याल रखा है। ये जो कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व जब से आया है इस देश के अंदर, तब से गड़बड़ हुई। बीजेपी को किसी हिंदुत्व से, किसी हिंदू से कोई मतलब नहीं, उनको केवल और केवल सत्ता चाहिए।
वो केवल आपस में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके रूल करना चाहेंगे। अंग्रेज तो केवल फूट का फायदा उठाते थे, बीजेपी उनसे भी 2 कदम आगे, फूट डालती है पहले और फिर उसके बाद फायदा उठाती है। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी ही सबसे पहले हिंदू कोड बिल भी लेकर आई थी और यही आरएसएस के संगी लोग थे जो उसकी प्रतिमाओं को जो जलाया करते थे और प्रतिमाओं के साथ तिरंगे का भी अपमान किया करते थे। हिंदुत्व हो, हिंदुओं की रक्षा हो और चाहे ट्राइबल्स की रक्षा हो, कांग्रेस पार्टी ने सभी धर्मों को, सभी जातियों को आगे बढ़ाने का काम किया। सबकी अपनी निजी आस्था है। कमलनाथ जी ने तो बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर भी बनाया है और भारतीय इतिहास में अगर आप देखेंगे तो जितना हिंदुत्व के लिए या बाकी धर्मों के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, किसी ने नहीं किया। सर, अभी हाल ही में एक नया गठबंधन हुआ है INDIA, इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, मुझे लगता है जो इंडिया गठबंधन है वो प्रोग्रेसिव अलायंस के तौर पर देश के अंदर आगे जाना चाहे। एनडीए जो अलायंस था मोदी जी का, उस अलायंस में 48 दल थे शुरू में और 48 दल में से मैक्सिमम दल उनको छोड़कर चले गए और जिस तरह से आज वो छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करते घूम रहे हैं। इंडिया की पहली बैठक होती है पटना के अंदर, दूसरी बैठक होती है बेंगलोर के अंदर और दूसरी बैठक जिस दिन होती है उसी दिन एनडीए की भी बैठक भी हो जाती है। हम तो बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि एनडीए की बैठक इससे पहले कब हुई थी और 28 दल जो एक मोदी साहब कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, उनको 28 दल ऐसे क्यों मिलाने पड़े जिनका एक भी सांसद इस संसद में नहीं। वो आपको इसलिए याद किया था कि आपने